So, hello students. So, I hope you have watched the part 1 of the video of A Day with Nandu. तो चैप्टर थर्ड का जो पार्ट 1 वीडियो था A Day with नंदू का आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा. सो इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न, हमने प्रीवियस वीडियो जो पहला पार्ट 1 जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा था. वी नो हु वाज नंदू. नंदू वाज अ एलिफेंट. नंदू कौन था? नंदू वाज अ बेबी एलिफेंट. नंदू वॉज अ बेबी एलिफेंट. नंदू क्या सोया हुआ था, और जब वो सोया जब जागा तो उसे देखना तो उसने देखा कि उसके चारों जो है उसके सारे फैमिली मेंबर्स थे वो खड़े थे. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी नानी माँ के साथ जो है वो पीछे पीछे चलता गया. आखिर नानी माँ के साथ वो कहाँ जा रहा था, तो ये हमें देखना है. ठीक है. तो और ये भी देखा कि जो हर्ड के बारे में कुछ कुछ वर्ड्स का मतलब भी हमने जाना. हमने हर्ड के बारे में जाना कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड हर्ड. ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम हर्ड कहते हैं. हाथियों के समूह को, हाथियों के झुंड को हम लोग हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं. तो ये हमने जाना था फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 की वीडियो में. सो टुडे वी विल मूव फर्दर इन द वीडियो. हमने नंदू को देखा कि नंदू सोया हुआ था. नंदू जागा तब वो अपनी नानी माँ के साथ उनके पीछे पीछे चलता चला गया. अब नानी माँ के साथ वो कहाँ गया, चलो देखते हैं हम आगे क्या होता है. लेट्स सी. सो वी आर गोइंग टू रीड. सो when they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephant enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. तो चलो इस पैराग्राफ को समझते हैं. But I will encourage you that you should understand on your own. Pause the video and try to understand on your own what this whole paragraph means. Pause the video and try to know yourself. It's very easy, you can find it. So now, okay, let's see. So when they reach the jungle, यानी कि नंदू और उसके फैमिली मेंबर्स जो पहले हम देख रहे थे वो कहाँ जा रहे थे असल में? They were going to the jungle. वो लोग जंगल में जा रहे थे. Okay? जंगल में जो है पूरे हाथियों का समूह जो था, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, दे वर गोइंग इन द जंगल. वो जंगल में जा रहे थे. सो व्हाई दे वर गोइंग इन द जंगल? क्यों जंगल में जा रहे थे? दे वर गोइंग इन द जंगल टू ईट समथिंग. कुछ खाने के लिए जा रहे थे होंगे. ठीक है. तो देखते हैं. व्हेन दे रीच द जंगल, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. और जब व्हेन द हर्ड ऑफ द एलिफेंट रीच द जंगल, व्हाट हैपेंड? द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड टू स्प्रेड आउट. तो जब वो जंगल पहुंच गए, नंदू और उसकी नानी माँ और जो भी उनके साथ जो बाकी जो एलिफेंट्स थे, जब वो जंगल पहुंच गए, जंगल वो पहुंच गए, रीच करके जंगल जब वो पहुंच गए, तब वो क्या हुए, सारे हाथ एलिफेंट के मेंबर्स जो है स्प्रेड आउट हो गए. मतलब कि वो फैल गए, छितर बितर हो गए. कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा. सबको एक साथ नहीं जाए, सबको जो है छितर बितर हो गए, स्प्रेड आउट हो गए. ठीक है. वाई, क्यों, चलो जानते हैं. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. ओ, तो इसलिए स्प्रेड आउट हो गए क्योंकि सभी मेंबर्स को जो है क्या करना था, दे हैव टू ईट. उन्हें खाना था, पत्ते खाने थे और ट्विग्स खानी थी, टहनियाँ खानी थी. ट्विग्स मतलब टहनी, ब्रांचेस. ठीक है. तो हर हाथी के मेंबर जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स थे, तो सारे एलिफेंट जो है एक दूसरे से छितर बितर हो गए. कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, ताकि अपने जो मनपसंद जो लीव्स होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो खा सके. इसलिए वो स्प्रेड आउट हो गए, इसलिए वो फैल गए जब वो जंगल में पहुंचे. तो आफ्टर दे हैड ईटेन, द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर. और जब उन्होंने भर पेट खाना खा लिया, when they had eaten, what happened? सारे जो हाथी के जो समूह, जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स थे, वो सारे किसकी ओर मूव करने लगे? दे मूव टुवर्ड्स द रिवर. वो नदी की ओर, रिवर की ओर जो है मूव करने लगे वो सारे एलिफेंट्स. ओके. कब? खाना खा लेने के बाद. आफ्टर दे हैड ईटन. ओके. देन द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. और जो बेबी एलिफेंट्स थे वो जब नदी पहुंचे, तो जो बेबी एलिफेंट थे वो पानी में खेलना शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर. और हम भी एंजॉय करते. वी आल्सो एंजॉय टू प्ले इन वाटर. वी लव टू स्विम. वी लव टू स्विमिंग पूल. सब कोई भी पानी में खेलना पसंद करता है, तो हम भी पसंद करते हैं, सब कोई पसंद करते हैं. बेबी एलिफेंट भी जो है रिवर में, पानी में जाके क्या करने लगे, खेलने लगे और खूब मजा करने लगे जब वो नदी के पास पहुंचे. देन क्या हुआ? द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो मदर थी
जो हाथी की जो मदर थी वो नदी के किनारे है, रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब क्या होगा? रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। जैसे हम देख सकते हैं ये है नदी का किनारा। तो नदी के किनारे जो है जो मदर थी वो क्या है लेट डाउन, मतलब कि नदी के किनारे जो है वो लेट गई मदर्स, ठीक है, पानी में और मड में मिट्टी में लेट गई। जैसे देख सकते हैं मिट्टी में सॉइल में देख सकते हैं पानी में लेट गई वो लोग। हम देख सकते हैं ग्रुप ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को इधर इन द पिक्चर वी कैन सी। सो अब ये ग्रीन बॉक्स देखो, ये दिस इज द बॉक्स व्हाट वी इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में ये काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलो जानते हैं। सो लेट अस रीड। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms of leaves and twigs in one day? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या तुम्हें पता है कि एक एडल्ट एलिफेंट का मतलब कि जो एडल्ट कहने का मतलब ये हुआ बच्चा नहीं, जो मतलब एक काफ़ी उम्र दराज का हो चुका है, काफ़ी मतलब कि जो बेबी एलिफेंट नहीं, काफ़ी बड़ा एलिफेंट हो चुका है, एडल्ट एलिफेंट हो चुका है, वो जो है एक दिन में 100 किलोग्राम 100 kg, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और टहनियाँ जो है एक दिन में खाता है। तो एक दिन में 100 किलो पत्ते और ये 100 किलो टहनियाँ जो है हाथी जो खाते हैं एक दिन में, एडल्ट एलिफेंट। बच्चे बेबी एलिफेंट की बात नहीं करो, एक दिन में तो इतना खाना वो खाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, they sleep for only 2 to 4 hours in a day। और एक और स्पेशल फैक्ट है एलिफेंट्स के बारे में कि एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट्स ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो लेटे नहीं रहते हैं हर वक्त, ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। और दिन भर में वो केवल 2 या 4 घंटे ही सोते हैं, यानी ज़्यादा वो आराम नहीं करते, दिन भर में केवल 2 या 4 आवर्स ही सोते हैं। एलिफेंट्स टू लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट्स को पानी और मिट्टी के साथ उन्हें खेलना बहुत पसंद है। लव्स टू प्ले विथ मड एंड वाटर, उन्हें मिट्टी और पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और क्यों खेलना पसंद है मिट्टी के साथ? क्योंकि मड जो है, मिट्टी जो है उनको क्या करती है, कीचड़ जो है वो क्या करते हैं उनके स्किन को ठंडा रखती है गर्मी के मौसम में, ठीक है। इसलिए जो है वो क्या करते हैं मड में या पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे वो ठंडक महसूस करते हैं इसलिए। Their big ears also work like fans। और हाथी के कान आपने देखे होंगे, हाथी का कान देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एक हाथी का कान है ये। हम देख सकते हैं कि हाथी का कान जो है कितना बड़ा है। आप लोगों ने देखा भी होगा रियल में एक एलिफेंट को, उसका ईयर्स को देखा होगा कि उसका ईयर्स कितना बड़ा रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। और ये ईयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एलिफेंट को जो है मदद करता है उसके बॉडी को ठंडा रखने में, उसके शरीर को ठंडा रखने में काफ़ी मदद, ये फ़ैन की तरह काम करता है। जब भी एलिफेंट मूव करेगा तो देखना उसके जो कान जो है ऊपर नीचे हमेशा पंखे की तरह ऊपर नीचे हमेशा करते रहते हैं, फ्लैप करते रहते हैं। इससे उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है मतलब कि ठंडक महसूस होती है, इससे तापमान अपने शरीर का कम रखते हैं। जैसे हम लोग पंखे के नीचे रहते हैं, इसी तरह से ये हाथी के कान जो ईयर्स जो है फ़ैन की तरह वर्क करते हैं, उसके बॉडी को कूल रखते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। जैसे कि मैंने आपको बताया एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने ईयर अपने कान को क्या करते हैं फ्लैप करते हैं, मतलब कि ऐसे जैसे हम बर्ड्स को देखते हैं अपने विंग्स को कैसे फ्लैप करते हैं, ऐसे ऐसे। सिमिलरली वो लोग भी जो है एलिफेंट्स जो है अपने ईयर्स को जो है यूज़ करते हैं पंखे की तरह और अपने बॉडी को कूल रखते हैं। तो ये एलिफेंट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बताया गया है। एलिफेंट्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि एलिफेंट जो है ज़मीन पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ज़मीन पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और एलिफेंट की एक और स्पेशलिटी ये है कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, दिखाने वाले दांत होते हैं, एक दांत दे तो हाथी दांत देते तो वो केवल दिखाने के दांत होते हैं, वो चबाने के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन इन एलिफेंट के इन टस्क के लिए, इनके दांतों के लिए भी इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हंट किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है, इनके टस्क के लिए, इनके हाथी दांत के लिए भी। प्लस एलिफेंट का ये भी कहा जाता है कि एलिफेंट जो है बहुत ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिफेंट का जो बॉडी है वो भारी सामान उठाने के लिए नहीं बना हुआ है, उनके शरीर पे ज़्यादा भारी सामान नहीं लादना चाहिए, नहीं बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। साइंस प्रूवन है, मेरे पास एक पिक भी है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एलिफेंट्स के जो एलिफेंट्स के शरीर पे बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स लादे जाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने, लेकिन ये गलत है। एलिफेंट्स की बॉडी उस तरह से नहीं बनी है। भले एलिफेंट के ट्रंक्स, जो एलिफेंट के जो सूंड होते हैं, एलिफेंट के जो सूंड होते हैं वो भले बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसके सहारे जो है वो काफ़ी भारी सामान उठा सकते हैं, ओके।
प्लस तो ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको स्पेशल बताया। यू कैन नो मोर अबाउट एलिफेंट्स। आप गूगल करना, लिखना गूगल पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एलिफेंट्स एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट एलिफेंट्स। ओके, यू शुड सर्च ऑन गूगल। सो नाउ लेट अस मूव फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है क्या है। चलो देखते हैं। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेक्स 200 kilograms। व्हाट इज योर वेट? ओनली मतलब केवल, नंदू केवल 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने का एक बेबी एलिफेंट है, लेकिन उसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम है, 200 किलोग्राम से। हम इसे बहुत लोग 200 किलोग्राम्स का ऑब्जेक्ट भी 50 kg का ऑब्जेक्ट भी नहीं उठा सकते, लेकिन बेबी एलिफेंट खुद जो है 200 किलोग्राम की है और 3 महीने की है। व्हाट इज योर वेट? तुम्हारा वेट क्या है? तो आपने SBSP स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे के तहत आपने अपना वेट मेजर किया था, आपके क्लास टीचर ने मेजर किया होगा, तो आपको अपना वेट लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे अपना वेट आप फिल अप करोगे कॉपी में। ओके, यू हैव टू डू दिस इन योर EVS कॉपी। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? अब तुम्हें पता करना है, खोजना है कि नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो तुम 200 किलोग्राम कितने मान लो कि तुम्हारा वेट 50 kg है, तो तुम्हारे जैसे ही कितने बच्चे मिल जाएंगे कि नंदू के वेट के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 4 बच्चे और मिल जाएंगे। 54 × 200 तो 4 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पता करना है कि द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू, तुम्हारी वेट की तरह और कितने बच्चे मिल जाएंगे तब जो नंदू के वेट के बराबर हो जाएंगे। मान लो कि तुम्हारा वेट 40 kg है, 40 kg है और एलिफेंट का वेट कितना है? 200 ग्राम। तो 40 कितना होना चाहिए, कितने बच्चे मिल जाएंगे तो 200 किलोग्राम हो जाएगा? 46 45 सा 200, यानी 5 बच्चे मिल जाएंगे तो 200 किलोग्राम्स हो जाएगा। ओके, सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब देख सकते हैं कि हम लोग ने देखा कि एलिफेंट्स जो है रिवर के पास गए थे और दे स्टार्टेड टू प्ले इन द वाटर। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर। वो क्या कर रहे हैं, सूर से पानी जो है एक दूसरे के बॉडी पे जो है थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। वाटर फाउंटेन फेंक रहे हैं ना, एक दूसरे से प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और एलिफेंट्स को ये काम बहुत पसंद है। एलिफेंट्स इसी तरीके से खुद को वॉश करते हैं, खुद को मतलब कि दे टेक बाथ लाइक दिस वे, वो इस तरह से वो नहाते हैं और इस तरह से खेलते हैं। तो फन एंड गेम्स, लेट अस सी व्हाट इज दिस। Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I'm still small. He quietly went and stood near his mother. अब नंदू देख रहा है, नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देख रहा है कि नंदू के जो भाई और बहन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की पूंछ जो है, टेल जो है, एक दूसरे की पूंछ जो है वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब कि खींच रहे हैं। एक दूसरे के पूंछ जो है खींच रहे हैं, मतलब कि एक तरह से खींच रहे हैं, खेल रहे हैं। ओके, नंदू ये देखता है अपने भाई और बहन को एक दूसरे की जो पुल है, टेल से एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ही थॉट, वो सोचता है, आई बेटर नॉट गो नियर देम। वो सोचा कि ये लोग तो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, यही बेहतर होगा मेरे लिए। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी? क्या होगा अगर एक दूसरे के पूंछ खींच रहे, क्या होगा, पूंछ खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो पे गिर भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं मुझ पे। तो क्या हुआ, आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। उसके भाई बहन तो थोड़े बड़े भी होंगे, वो 3 महीने का है, इसलिए वो अलग ही रहता है, उनके पास नहीं जाता है। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपचाप जो है, शांतिपूर्वक जो है अपने माँ के पास जो है, अपनी मम्मी के नजदीक जाके, नियर हिज मदर, वो चुपचाप अपनी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। कौन? नंदू। Amma gently pushed Nandu towards the water, as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. नंदू जॉइन देम इन द गेम। अब देखा हमने कि नंदू तो डर गया था कि उसके भाई बहन एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, मैं गिर भी सकता हूँ, मैं भी बहुत छोटा हूँ। नंदू अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। तो लेकिन जो उसकी अम्मा जो थी, नंदू की जो मम्मी जो थी, उसको क्या की, उसको धीरे से उसको धक्का दे दी, नंदू को धीरे से धक्का दे दी नदी की ओर। ठीक है, और मतलब कि ऐसा धक्का दी कि वो नंदू के मम्मी अम्मी जो है वो कहना चाहती थी नंदू से कि जाओ तुम खेलो उनके साथ, तुम जाओ नदी में, जाओ उनके साथ खेलो। और नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को तो पानी में खेलना बहुत पसंद था।
हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, और पानी में खेलना नंदू को बहुत पसंद था। उसके जो कजन थे, नंदू के जो कजन्स थे, वो पहले से ही नदी में थे। हम देख सकते हैं, मान लो कि ये नंदू है, मान लो कि यही नंदू है, मान लो ये नंदू है। अब नंदू के सारे कजन्स, ये कजन्स सब पहले ही से नदी में खेल रहे थे। तो कज़न किसको कहते हैं? यहाँ एक वर्ड है कज़न। कज़न किसको कहते हैं? जैसे आपका भी कज़न है, जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, हम इनको कज़न कहते हैं। ओके, तो नंदू नंदू अगर ये है तो ये इसके कज़न है जो नदी में खेल रहे हैं इसके साथ। ओके, हम देख रहे हैं पिक्चर में। अब देखते हैं, जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल इन हिज हेड। और जैसे ही नंदू जो है जैसे ही जो है नदी में पहुंचा, एक पानी का एक जोरदार फाउंटेन जो है इसका सर पे गिरा। यानी कि हम देख सकते हैं सर तो ये है, यानी कि नंदू मेरे ख्याल से ये होगा, ये नंदू होगा, क्योंकि नंदू के सर पे पानी गिराया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं इसके पीठ पे पानी गिराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सर पे, यानी ये नंदू होगा, ये इसके जो है ये 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 इसके कजन होंगे, ये नंदू है। देख सकते हैं कि वाटर जो है इसके, हम देख सकते हैं कि वाटर जो है इसके इसमें गिराया जा रहा है, इसके सर पे जो है गिराया जा रहा है। हम देख सकते हैं, एज वी कैन सी, देख रहे हैं ना। ओके, सो एक्चुअली दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर। अब लेट्स मूव, ही गॉट वेट। अब नंदू तो गीला हो चुका था, भीग चुका था, वेट वेट मतलब गीला हो चुका, भीग चुका था वो। अब नेक्स्ट, ओ दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। ये किसका काम था, कौन उसने गिला किया? ये इसके जो नटखट कजन्स थे, इन्होंने ये काम किया। ठीक है, इसे गीला कर दिया, नॉटी। सो एवरीवन इज नॉटी, इवन आई वाज नॉटी व्हेन आई वाज at your age, even you are naughty, everyone is naughty in during our childhood, we are always naughty। तो ये सारे उनके नटखट जो कजन्स थे उनका काम था। नंदू जॉइन देम इन द गेम। नंदू जो है उनके खेल में उनके साथ जुड़ गया, ज्वाइन कर लिया। ओके, सो हमने टुडे वी हैव, आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो फॉर नाउ the part 3 of the video will be released soon, and you should watch it. So what should be your homework? You have to draw this picture, in your EVS copy. Okay, this one you should draw this picture in your EVS copy. Okay, this picture you have to draw in your EVS copy. This is your homework. Okay, till then, bye.